In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 5, ला यदखुल जन्नत क़ातिअ, तर्जुमा रिश्ता कता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता क़ता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। ये हदीस क़ता रहमी के हराम होने और इस बात की दलील है कि ये कबीरा गुनाहों में से है। कुरान में भी क़ता रहमी और ज़मीन में फ़साद करने वालों के लिए लानत की वईद है, जैसा कि सूरतुर राद में है, और जिन ताल्लुक़ात को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें तोड़ते हैं। आजकल जो है हमारे माशरे का ये अलमिया ही बनता जा रहा है और क़ता रहमी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है कि अच्छे अच्छे दीनदार लोग अपने रिश्तेदारों के हुकूक़ का ख़याल नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा कर के छोटी सी बात होती है राई का पहाड़ बनाकर आपस में ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लेते हैं। तो दोनों जानिब से जो क़ता ताल्लुक़ में इब्तिदा करता है वो बदतरीन शख्स होता है। तो जहाँ तक हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ख़ुद से ताल्लुक़ ना तोड़ें, इससे हम इस ज़िम्रे में दाखिल ना होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे बुरा अमल शिर्क के बाद रिश्तेदारी तोड़ना है। रिश्तेदारी जोड़ने वाले को अल्लाह ख़ुद से जोड़ लेता है और रिश्ता तोड़ने वाले को अल्लाह ख़ुद से तोड़ देता है। रिश्तेदारी मिलाने से रिज़्क़ में और उम्र में इजाफ़ा होता है, जैसा कि एक दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी रोज़ी कुशादा हो और उसके उम्र में इजाफ़ा हो तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। हदीस में यहाँ पर रिश्ता क़ता करने वाला जन्नत में ना जाएगा, यहाँ पर दखूल की नफ़ी की गई है। तो इसका मफ़हूम ये नहीं कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा, क्योंकि क़ता रहमी करने वाला नाउज़ुबिल्लाह काफ़िर नहीं होता कि उस पर जन्नत हराम हो जाए, बल्कि उसे अपने गुनाह के बक़दर अज़ाब भुगतना होगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाले की कोई नेकी कबूल नहीं होती, जैसा कि एक हदीस में है कि औलाद आदम के आमाल जुमरात की शाम और जुमे को अल्लाह ताला को पेश किए जाते हैं। तो रिश्ता तोड़ने वाले शख्स का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़ता ताल्लुक़ी जैसे गुनाह कबीरा से महफूज फरमाए और हदीस सुनकर उसको याद करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।